हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स 2024 में पूछे गए स्टैटिक जीके के फेस्टिवल टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे जो कि जीडी एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि फेस्टिवल के ऊपर होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो ये देवी पार्वती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला जो गणगौर उत्सव है वो किस देवी के लिए प्रसिद्ध है या फिर उनसे संबंधित है? तो ये देवी पार्वती के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? तो ऐसे कौन है जो कि उड़ीसा से जो संबंधित रथ यात्रा निकलती है उससे संबंधित नहीं है? तो भगवान शिव जो है वो उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा से संबंधित नहीं है, और जो भगवान जगन्नाथ है, भगवान बलभद्र है और देवी सुभद्रा है, ये सभी उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा से संबंधित है, लेकिन भगवान शिव जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो भगवान जगन्नाथ से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे कि जो रथ यात्रा निकलती है उनका संबंध किस भगवान से होता है? तो भगवान जगन्नाथ से होता है। अगला है, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होता है, और मतलब कि गंगा दशहरा उस समय कितने दिन होता है? तो 10वें दिन होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि श्रावण महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है? तो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये रक्षाबंधन त्यौहार होता है हमारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा के श्रावण मास में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि श्रावण माह में पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। तो आपने इसे याद रखा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो श्रावण माह के पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। अगला है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु पूर्णिमा त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? जो गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ के महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है। आप नीचे नोट में देख सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू महीने के आषाढ़ महीने मतलब आधा जून या फिर जुलाई के पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ का महीना मतलब जून या फिर जुलाई के बीच में। अगला है, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो अम्बुबाची मेला एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? मतलब कि अम्बुबाची मेला। और ये अम्बुबाची मेला कहाँ पे है? असम में है। असम कहाँ पे है? तो पूर्व में है। तो इसी तरह इसे पूर्व का मेला कहा जाता है, क्योंकि ये भी हमारे कुंभ महाकुंभ की तरह बहुत विशाल मेला होता है, इसीलिए इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और इसीलिए इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है अम्बुबाची मेला को। और ये कहाँ पे होता है, किस स्टेट में? तो असम में ये सेलिब्रेट होता है। अगला है, किस त्यौहार के दौरान गरबा किया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो नवरात्रि जो त्यौहार है दशहरा वाले एक दिन पहले आता है, तो आप उसे याद रखेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन में जो है वो गरबा किया जाता है। और ये कहाँ पर ज़्यादा फेमस है? तो ये गुजरात अहमदाबाद में ज़्यादा फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे। नीचे आप नोट में भी देख सकते हैं कि ये 9 दिनों का त्यौहार होता है जो माँ दुर्गा और उनके 9 अवतार और 9 दुर्गा की पूजा को समर्पित होता है। इसमें लोग डांस करते हैं, डांडिया या फिर नवरात्रि जो है गरबा वाला जो डांस है वो किया जाता है। अगला है, उसको द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये कौन सा है धार्मिक उत्सव हमारा? तो ये दुर्गा पूजा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यूनेस्को द्वारा जो दुर्गा पूजा है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल किया गया है। अगला है, किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये कौन सा राक्षस था? तो ये महिषासुर नाम का राक्षस था। तो आप इसका नाम याद रखें कि महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न जो है वो मनाता है? तो ये दशहरा फेस्टिवल हो जाएगा हमारा। आप नीचे नोट में देख सकते हैं कि शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि दशहरा जो है ये राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह पर मनाया जाता है? तो ये मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह पर मनाया जाता है? तो मैसूर पैलेस पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, कौन सी नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में जाना जाता है? तो ये शरद नवरात्रि के दिन जाना जाता है विजयदशमी के रूप में या फिर दशहरा के रूप में। तो आप इसे याद रखेंगे कि शरद नवरात्रि के 10वें दिन को जो है वो दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो ये काली पूजा जो है ये अमावस्या के दिन ही आयोजित होती है। नीचे आप नोट में देख सकते हैं कि हिंदू महीने कार्तिक के अमावस्या के दिन काली पूजा मनाई जाती है। तो आप इसे याद रखें कि कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन ही आयोजित किया जाता है? तो ये काली पूजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि है, निम्न में से किस त्यौहार में सूर्योदय से चंद्र उदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद ही भोजन किया जाता है? तो ये हमारा फेस्टिवल हो जाएगा करवा चौथ। और आप नीचे नीचे कुछ देख सकते हैं भारत के कुछ अन्य फेस्टिवल जो कि रामनवमी, गंगा दशहरा, दिवाली, गौरी, हब्बा, पोल, नगला, चविधि, रक्षाबंधन आदि जो फेस्टिवल हैं ये भारत के प्रमुख फेस्टिवल हैं। अगला है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है प्रमुख हमारे फेस्टिवल किस महीने में मनाए जाते हैं? तो दिवाली जो है वो कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। तो आपने इसे याद रखा कि दिवाली जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में मनाई जाती है और होली का जो फेस्टिवल है वो फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। तो आप इन दोनों फेस्टिवल को अच्छे से याद रख लीजिए कि दीपावली कार्तिक के महीने में और होली जो है वो फाल्गुन के महीने में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य देव की उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो छठ पूजा जो है वो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होता है। छठ पूजा जो है ज़्यादातर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वहाँ का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है बिहार का, और ये छठ पूजा के नाम से जाना जाता है जहाँ पे सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन जो कि है, दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है? जो देव दीपावली है ये जो है दिवाली के 15 दिन बाद त्यौहार वाराणसी के गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है, इसे देव दीपावली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, पश्चिम में जिसे दिन को हंटर्स मून कहा जाता है भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है, और नीचे कार्तिक पूर्णिमा एक हिंदू, सिख और जैन त्यौहार है जो कार्तिक महीने नवंबर या दिसंबर के 15वें चंद्र दिवस पूर्णिमा वाले दिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मकर संक्रांति फेस्टिवल जो है त्यौहार वो पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप नीचे एक ही पॉइंट में देख सकते हैं कि भारत में पतंगबाजी का जो त्यौहार है वो हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है, और इसी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाते हैं। अगला है, होलिका दहन का त्यौहार किसका प्रतीक है? जो होलिका दहन का त्यौहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आपने इसकी स्टोरी सुनी होगी, तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जो है त्यौहार है, तो इसी को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? तो होली ऐसा फेस्टिवल है जिसे फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फगुआ के नाम से किसे जाना जाता है, किस त्यौहार को? तो होली को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में होली सेलिब्रेट किया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर है उसमें फाल्गुन महीना सबसे लास्ट में आता है, इसलिए होली का त्यौहार जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे लास्ट में पड़ता है।
तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। तो होली फेस्टिवल जो है वो हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। अगला है, वैसाखी का त्यौहार आमतौर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर के किस तारीख को पड़ता है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के 14 अप्रैल को पड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वैसाखी का फेस्टिवल जो है वो 14 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि वैसाखी का त्यौहार पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या फिर 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? जो हमारी सिख कम्युनिटी है उनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार गुरु पर्व और हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये भी कार्तिक महीने में सेलिब्रेट होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये भी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक जो त्यौहार है वो गुरु पर्व त्यौहार कहलाता है। सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में सेलिब्रेट होता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव जी जयंती भारतीय चंद्रमा के किस महीने के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो ये कार्तिक महीने के पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुरु नानक देव की जयंती जो है वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिख समुदाय का बंदी छोड़ दिवस किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? तो ये दीपावली जैसा फेस्टिवल है सिख समुदाय का, जिसका नाम है बंदी छोड़ दिवस। तो आप इसे याद रखेंगे कि बंदी छोड़ दिवस एक सिख उत्सव है जो उस दिन को याद दिलाता है जिस दिन सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह ने ग्वालियर किले से 52 बंदी राजाओं को रिहा करवाया था, जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है वो बंदी छोड़ दिवस जो है सिख समुदाय के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये दिवाली के साथ सेलिब्रेट होने वाला त्यौहार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला वार्षिक जुलूस किस लिए जाना जाता है? तो ये गतका मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। तो आप इससे नीचे याद रखेंगे कि आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला वार्षिक जुलूस किस नाम से जाना जाता है? तो ये गतका मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। नीचे आप देख सकते हैं नोट में, होला मोहल्ला पंजाब के आनंदपुर साहिब में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय सिख त्यौहार है जो होली के बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा सिख त्यौहार शीतकालीन संक्रांति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसमें आमतौर पर पवित्र नदी या तालाब में डुबकी लगाना शामिल है? तो ये माघी फेस्टिवल हो जाएगा हमारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि माघी एक सिख त्यौहार शीतकालीन संक्रांति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसमें आमतौर पर पवित्र नदी या तालाब में डुबकी लगाना शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हेमिस तेच्छु या फिर हेमिस सेच्छु त्यौहार किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? तो हेमिस तेच्छु त्यौहार जो है वो गुरु पद्म संभव के स्मृति या फिर जन्मदिन के स्मृति में मनाया जाता है। तो आप इसका याद रखेंगे कि हेमिस तेच्छु जो है गुरु पद्म संभव के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। आप नीचे कुछ की पॉइंट देख सकते हैं। हेमिस महोत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हेमिस महोत्सव को अंग्रेजी में कीमती गुरु के नाम से जाना जाता है। फिर हेमिस महोत्सव मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लद्दाख का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? हेमिस महोत्सव होता है। अगला है,
सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? जो सांगकेन है ये किस समुदाय का एक त्यौहार होता है? तो ये बौद्धों के समुदाय का एक त्यौहार होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सांगकेन, नीचे नोट में आप देख सकते हैं, सांगकेन खामती और सिंगफो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, बौद्ध त्यौहार सांगक्रेन किस महीने के कई दिन में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अप्रैल के कई दिनों तक मनाया जाता है बौद्ध त्यौहार सांगक्रांत। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे जोंगपा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गलदान नामचोट। तो आप इसे फेस्टिवल को याद रखेंगे कि ये कौन सा त्यौहार है जो बौद्ध संत के जोंगपा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गलदान नामचोट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बौद्धों द्वारा मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बौद्धों के द्वारा सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदू महीने की किस महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है? तो वैशाख के दिन मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिंदू महीने की किस महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है? तो वैशाख वाले महीने के दिन में मनाया जाता है। अगला है, कौन सा बौद्ध त्यौहार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानदेव और मृत्यु का प्रतीक है? तो वैशाख। तो वैशाख जो त्यौहार है वो भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्मदिन, ज्ञानदेव और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अगला है, कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध जो है वो लुम्बिनी महोत्सव से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पे कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में लुम्बिनी महोत्सव जो है वो आमतौर पे राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा त्यौहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है? तो ये महावीर जयंती हो जाएगी। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि महावीर जयंती मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार महावीर स्वामी की जयंती चैत्र महीने में मनाई जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक होता है महावीर जयंती त्यौहार। अगला है, महावीर जयंती किस समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ये जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है। जैन समुदाय के एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है महावीर जयंती। अगला है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तभिषेक किस धर्म के समुदाय का एक त्यौहार है? तो ये भी जैन धर्म के समुदाय का एक त्यौहार है। महामस्तभिषेक जो है वो जैन धर्म का त्यौहार है। आप इसे याद रखेंगे। आप नीचे नोट में देख सकते हैं कि महामस्तभिषेक उत्सव पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनके पुत्र भगवान बाहुबली की मूर्ति के अभिषेक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो ये त्यौहार हो जाएगा हमारा परशुराम त्यौहार। तो आप इसे याद रखेंगे कि श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिन तक मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 दिन तक मनाया जाने वाला जो त्यौहार है उसका नाम है पर्युषण त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक महोत्सव व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करने, आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण व पर्व मनाया जाता है? तो ये जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला है, जैन उपवास अनुष्ठान का क्या नाम है जो आमतौर पर 36 घंटे तक चलता है और पर्युषण के आखिरी दिन संवत्सरी पर मनाया जाता है? तो ये प्रतिक्रमण जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रतिक्रमण। ये जैन उपवास अनुष्ठान का एक नाम है। अगला है, निम्न कौन सा जैन त्यौहार पर्युषण के अंत का प्रतीक है और क्षमा मांगने और देने का एक दिन होता है? तो संवत्सरी त्यौहार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा जैन त्यौहार पर्युषण का एक अंत का प्रतीक है? तो संवत्सरी त्यौहार जो है ये इसके अंत का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मुहर्रम त्यौहार। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुहर्रम त्यौहार जो है वो इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत के मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये मुहर्रम फेस्टिवल हो जाएगा हमारा, जो कि एक इस्लामिक त्यौहार है और मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारत में मनाया जाता है और ये तेलंगाना में पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुहर्रम त्यौहार है ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि तेलंगाना में पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है,
मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता है? तो ये मिलाद उन नबी जो त्यौहार है, इसे मुसलमानों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है और इसे 12 वफ़ात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी दिन का कौन सा त्यौहार होता है? तो ये ईद उल फितर होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो मुसलमानों का रमज़ान महीना चलता है, उन रमज़ान के पवित्र महीनों के आखिरी दिन का जो त्यौहार है उसे कहते हैं ईद उल फितर। अगला है, स्वाला के पहले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर की किस माह में आता है? तो ये 10वें दिन में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इस्लामिक कैलेंडर के 10वें माह में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शवाल के पहले दिन मनाया जाने वाला जो त्यौहार ईद उल फितर है, इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। अगला है, वार्षिक हज यात्रा मुख्य रूप से किस देश में की जाती है? तो ये सऊदी अरब में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वार्षिक हज यात्रा मुख्य रूप से किस देश में किया जाता है? तो ये सऊदी अरब में किया जाता है। अगला है, किस इस्लामी महीने में मक्का की हज यात्रा की जाती है? तो धुल हिज्जा के महीने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये इस्लामिक महीना होता है धुल हिज्जा और ये जो है मक्का की हज यात्रा के लिए संबंधित होता है। इस दिन हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हज यात्रा के लिए जाते हैं इस महीने में, जो कि है धुल हिज्जा। अगला है, उस त्यौहार का नाम है जो पैगंबर मोहम्मद के जन्म के और जीवन का प्रतीक है। तो ये कौन सा त्यौहार हो जाएगा? तो ये मिलाद उन नबी त्यौहार हो जाएगा हमारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा त्यौहार है जो कि पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनके जीवन का प्रतीक होता है। तो ये हो जाएगा मिलाद उन नबी फेस्टिवल। अगला है, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर की किस रात को शब ए बारात मनाई जाती है? तो शबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इस्लामिक चंद्र कैलेंडर की किस रात को शब ए बारात मनाई जाती है? तो शबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज या फिर नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि नवरोज ईरानी और पारसी का नववर्ष होता है। नवरोज त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो इसे याद रखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से समुदाय के द्वारा कौन सा नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं? तो पारसी समुदाय नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आयोजन ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ईस्टर जो हो जाएगा वो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। अगला है, अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान की जाती है? तो ये ईस्टर के दौरान किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंडों की सजाने की प्रथा जो है वो ईस्टर त्यौहार में मनाई जाती है। नीचे आप ईसाइयों के कुछ और त्यौहार देख सकते हैं जो कि ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और हेलोवीन होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंडों को सजाने की प्रथा ईस्टर त्यौहार में मनाई जाती है, जो कि ईसाई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अगला है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये माघ बिहू त्यौहार हो जाएगा। नीचे आप नोट में देख सकते हैं कि माघ बिहू को भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि खाने का त्यौहार। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है, जिसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो ये बिहू हो जाएगा। ये बिहू एक उत्सव भी है और एक डांस फॉर्म भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का एक सूचक है? तो ये बोहाग बिहू हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोहाग बिहू जो है वो असम स्टेट का नववर्ष होता है और ये वसंत की शुरुआत का सूचक भी होता है। मतलब कि अगर ये फेस्टिवल आता है तो वो अपने साथ वसंत ऋतु का आगमन लेकर भी आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम का नववर्ष होता है बोहाग बिहू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो असम में जो बिहू उत्सव है वो 3 बार मनाया जाता है और तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और कोंगाली बिहू। तो अब ये तीनों जो है वो बिहू का ही एक रूप है और ये 3 बार अलग अलग मनाया जाता है असम में। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली बिहू के नाम से, भोगाली बिहू और कोंगाली बिहू के नाम से ये असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम राज्य के उत्तर पूर्व भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो बोहाग बिहू महोत्सव जो है यह एक 7 दिवसीय महोत्सव होता है जो कि असम के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोहाग बिहू उत्सव जो है वो 7 दिन का त्यौहार होता है और ये नववर्ष के जो है प्रारंभ का भी प्रतीक होता है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः डोल उत्सव मनाया जाता है? तो असम में ये डोल उत्सव मनाया जाता है। डोल उत्सव को होली या रंग भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैसे हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं और असम के लोग डोल उत्सव मनाते हैं, मतलब कि एक जैसा ही त्यौहार होता है। जैसे हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही असम के लोग वहाँ पे डोल उत्सव मनाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि डोल उत्सव जो है ये एक असम का त्यौहार है और ये होली जैसा भी त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो हर साल मानसून या फिर मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है? तो ये अम्बुबाची मेला हो जाएगा, जो कि कामाख्या मंदिर में सबसे प्रमुख मेला होता है और ये हर साल जो है वो जून के महीने में मनाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये असम में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, असम का अम्बुबाची मेला जो है वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सेलिब्रेट होता है और वहाँ का ये सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगला है, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जून मिड में मनाया जाता है, मतलब जून के आधे महीने में ये सेलिब्रेट होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम का अम्बुबाची त्यौहार जो है वो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैडम मीफी यानी पूर्वजों को पूजा का त्यौहार किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है? तो मैडम मीफी त्यौहार भी असम का हो जाएगा। नीचे आप नोट में देख सकते हैं कि मैडम मीफी त्यौहार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को पूरे असम में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैडम मीफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार होता है और ये मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो कहाँ के? तो असम के प्रमुख त्योहारों में से मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 क्वेश्चन, जो कि है बसंत त्यौहार अलियलियांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा असम स्टेट से ये संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम का एक त्यौहार होता है अलियलियांग, जो कि बसंत का त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा रोंगकर उत्सव मनाया जाता है? तो ये करवी जनजाति के द्वारा रोंगकर उत्सव मनाया जाता है। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि रोंगकर असम में करवियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शीतकालीन मनोरंजन उत्सव है। रोंगकर और चुमांगकन करवी जनजाति के दो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा रोंगकर उत्सव मनाया जाता है? तो ये करवी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया आता है हमारा, जो कि है रजनी गबरा और हरनी गबरा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये असम का हमारा सांस्कृतिक उत्सव हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि रजनी गबरा और हरनी गबरा जो है वो डिमासा जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार होता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये असम में होता है, रजनी गबरा और हरनी गबरा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बैशागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये भी असम से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बैशागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो असम से जुड़ा हुआ है। आप नीचे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि बैशागु महोत्सव आमतौर पर अप्रैल के मध्य में बैशाख के महीने के बोरो कच्छरिया की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और नीचे है बैशागु महोत्सव नववर्ष के आगमन के लिए बसंत ऋतु का एक उत्सव है। तो आप इसे याद रखेंगे, बैशागु उत्सव जो है वो असम का त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में मनाया जाने वाला नहीं होता है? तो आप इसे याद रखेंगे कि राजा परवा जो है ये माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता। आपने इसे याद रखा कि कौन सा त्यौहार है जो माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता? तो राजा परवा। बाकी अलियलियांग, फाल्गुन उत्सवी और बिहू जो है ये जो है माजुली द्वीप में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जोराहट जो है शहर, यहाँ पे हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है। आप नीचे नोट्स में देख सकते हैं कि असम में चाय महोत्सव हर वर्ष नवंबर और जनवरी के बीच शीतकालीन मौसम में मनाया जाता है। असम के कुछ और अन्य उत्सव हैं जैसे बिहू, बैशाख उत्सव, अलियलियांग, डोल उत्सव, अम्बुबाची, मैडम मीफी और बोर सहरिया। तो आपने इसे याद रख लिया कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जोराहट सिटी हो जाएगी हमारी। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।